नमस्कार। आज हमारे पास एक कहानी है, नाइट शिफ्ट का रहस्य। इसके कुछ अंश हैं हमारे पास। कहानी हमें ले जाती है नोएडा के एक आईटी पार्क में। रात का वक्त है और विकास शर्मा, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, वहाँ नाइट शिफ्ट कर रहा है। बिल्डिंग ज़्यादातर खाली है, माहौल एकदम शांत। लेकिन जैसा होता है अक्सर, ये शांति टिकने वाली नहीं। उस रात कुछ बहुत अजीब होता है। तो चलिए देखते हैं इन अंशों में क्या खास घटनाएं होती हैं। कहानी में असल मोड़ आता है ठीक रात के 12 बजे, जब ऑफिस बिल्कुल शांत होता है। तभी अचानक लाइटें फ्लिकर करने लगती हैं, झिलमिलाती हैं। विकास को पहले लगता है कि शायद कोई मामूली सी टेक्निकल गड़बड़ होगी, बड़े ऑफिस है, हो जाता है कभी कभी। लेकिन ठीक तभी उससे अपने पीछे किसी के होने का बड़ा गहरा एहसास होता है। वो तेजी से पलटता है, पर वहां कोई नहीं, बिल्कुल खाली, सिर्फ डेस्क और कुर्सियां। और इसके फौरन बाद मामला और भी रहस्यमयी हो जाता है। विकास की कंप्यूटर स्क्रीन पर अपने आप अक्षर टाइप होने लगते हैं। एक मैसेज बनता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोचिए जरा। विकास तो डर ही जाता है। वो कांपती सी आवाज में पूछता है, कौन हो तुम? पर कोई जवाब नहीं। स्क्रीन एकदम से ब्लैक हो जाती है। हाँ, और यहाँ ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कहानी कैसे एक बहुत ही सामान्य जाने पहचाने माहौल को, मेरा मतलब है देर रात का ऑफिस, उसे धीरे धीरे कैसे रहस्यमयी बना रही है। ये सिर्फ एक टेक्निकल गड़बड़ जैसा नहीं लगता है ना, खासकर वो मैसेज आने के बाद। ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी शक्ति सीधे विकास से बात करना चाह रही हो। ये डर को बाहरी से ज्यादा व्यक्तिगत बना देता है। बिल्कुल, लाइटों का झपकना एक बात है, पर स्क्रीन पर वो मैसेज वो कुछ और ही इशारा करता है। खैर, इस घटना से विकास थोड़ा, आप समझ सकते हैं, हिल सा गया है। वो वॉशरूम जाने का फैसला करता है, लेकिन ऑफिस का कॉरिडोर जो पहले शांत था, अब उसे कुछ अजीब सा ठंडा और ज्यादा ही खामोश महसूस होता है। और जैसे ही वो वॉशरूम के दरवाजे के पास पहुंचता है, वहां की लाइटें भी झपकने लगती हैं। और सिर्फ लाइटें ही नहीं, कहानी और आगे बढ़ती है। हाँ बिल्कुल, उसे अंदर से किसी के रोने की, सिसकने की धीमी लेकिन बिल्कुल साफ आवाज सुनाई देती है। अब देखिए डर का स्रोत कैसे बदल रहा है। पहले स्क्रीन पर कुछ दिखा, अब ये आवाज है। ये ज्यादा अप्रत्यक्ष है, मतलब दिखाई नहीं दे रहा, पर शायद इसीलिए और ज्यादा परेशान करने वाला है। आवाज है, पर कौन है, क्यों रो रहा है? दिमाग खुद ही खाली जगह भरने लगता है भयानक ख्यालों से। सही कहा, ये अनिश्चितता ही डर को बढ़ाती है। विकास थोड़ी हिम्मत करता है, वॉशरूम का दरवाजा खोलता है, पर अंदर कोई नहीं, बिल्कुल खाली। वो शायद थोड़ी राहत महसूस करने वाला होता है कि उसकी नजर शीशे पर पड़ती है। वो शीशे में अपनी परछाई देखता है, और अपनी परछाई के ठीक बगल में एक और परछाई, धुंधली सी, किसी और की। बाप रे! हाँ, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो तेजी से पलटकर देखना चाहता है कि कौन है पीछे, लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है, वॉशरूम का वो भारी सा दरवाजा अपने आप जोर से धड़ाम बंद हो जाता है। और ये सीन, ये कहानी के तनाव को बिल्कुल चरम पर ले जाता है। वो जो अनदेखी उपस्थिति थी, जो पहले सिर्फ महसूस हो रही थी या स्क्रीन पर मैसेज दे रही थी, वो अब ज़्यादा फिजिकल हो गई है। पहले परछाई दिखना और फिर दरवाज़ा बंद करना, ये विकास को एक तरह से फंसा देता है। ये सिर्फ डर नहीं है, ये उसकी बेबसी की भावना को और गहरा करता है। और यहीं पर स्रोत हमें भाग एक के अंत में छोड़ देता है। तो इन अंशों में हमने देखा कि कैसे एक मामूली सी नाइट शिफ्ट विकास के लिए एक भयानक सपने जैसी बन गई। शुरुआत हुई लाइटों के झपकने से, फिर वो स्क्रीन पर अजीब सा मैसेज, फिर कॉरिडोर में वो रोने की आवाज, फिर शीशे में वो दूसरी परछाई, और आखिर में दरवाजे का अपने आप बंद हो जाना। हाँ, हर घटना पिछली से ज्यादा डरावनी और ज्यादा पर्सनल होती जा रही थी। बिल्कुल। और ये अंश हमारे मन में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। आखिर विकास किस चीज का सामना कर रहा है? क्या ये सब सिर्फ उसके थके हुए दिमाग का वहम है, देर रात अकेले होने का असर, या कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल प्रॉब्लम है, या फिर जैसा कहानी इशारा कर रही है, क्या वाकई उस ऑफिस में कोई अनदेखी अलौकिक शक्ति मौजूद है? कहानी इसका जवाब नहीं देती, बल्कि रहस्य को और गहरा कर देती है। हाँ, और शायद यही इन अंशों की खूबी भी है। ये हमें उस अनजाने डर के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं, जो हमारी जानी पहचानी जगहों में भी छिपा हो सकता है। निश्चित रूप से, ये सोचना कि हमारी रोज की दुनिया में जहां हम सेफ फील करते हैं, वहां भी कुछ अनदेखा, अनजाना हो सकता है, ये ख्याल ही अपने आप में काफी है।